स्टूडेंट्स, टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप एक बार प्रिंटेड नोट्स निकालिए। अच्छा, प्रिंटेड नोट्स नहीं, पहले ट्यूशन कॉपी निकालना होगा। खोलिए। मेटल होता है कड़क, हाँ या ना? लेकिन वो किस चीज को जन्म देता है, किस चीज का उत्पत्ति का कारण है? वो कमजोर चीज बेस को जन्म देता है, कमजोर चीज बेस को। और नॉन मेटल होता है नरम, पर वो जन्म देता है कड़क चीज एसिड को। आप ट्यूशन कॉपी खोलिए, आपको रिकॉल होगा, हाँ सर ऐसा ही लिखवाए थे। और यहाँ का तो हमको अभी भी लिखा हुआ दिख रहा है। हम यहाँ बोल रहे हैं, तो अपनी कॉपी में देखो, देखो लिखा हुआ है मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटालिक ऑक्साइड। देखो मिला, मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंट दिए। कौन सी फेंट दिए? पानी फेंट दिए, तो वो बेस बन गया। मिला? सेकेंड आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम सीक्वेंस गड़बड़ा दे तो हमको टोक देना। नॉन मेटल में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। ट्यूशन कॉपी देखो जी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंट दिए तो एसिड वा मिला। उसके बाद थर्ड था एक फ्रेश चीज, एसिड प्लस बेस न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट देता है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट देता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट देता है, प्लस वाटर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अब एक स्कूल था ध्रुव अग्रवाल का और एक था इधर कश्मीरी का। ध्रुव अग्रवाल का स्कूल में एसिडवा हो गया फिनिश। कौन सी हो गया फिनिश? एसिडवा हो गया फिनिश। लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देना है। तो ध्रुव अग्रवाल एसिड के जगह जुगाड़ बैठाया, जुगाड़। तो भैया जुगाड़ बैठाते कैसे इंसान? एसिड की जगह विनीगर का प्रयोग करते हैं, विनीगर नहीं है तो साइट्रिक एसिड का दाना का प्रयोग करते हैं, वो नहीं है तो अचारवा डाल देना। डालना नहीं मतलब भावना समझो। तो वैसे ही ध्रुव अग्रवाल के यहाँ एसिड नहीं है तो जुगाड़ बैठाया। कौन सी डाला एसिड की जगह? एसिड की जगह कौन सी डाला? ए प्रियांशु, इसमें आ जाओ। हाँ, उसका टीचर बोला था वॉशरूम से लाके दे रहे हैं, बोला था मास्टर, याद आ रहा है ना? उसका मास्टर क्या बोला था कि वॉशरूम से लाके दे रहे हैं। बातें याद आ रही है ना? चलिए चलिए, बस सुनते रहिए, सुनते रहिए। तो एसिड के जगह पे क्या किया आपने? एसिड, अरे बोलने दो ना रे बाबू। एसिड के जगह पे तुमने जुगाड़ एसिड के जगह पे तुमने जुगाड़ बैठाया और तुमने प्रयोग किया क्या चीज का? तुमने प्रयोग किया नॉन मेटल का या नॉन मेटालिक ऑक्साइड का। बोलो, कर तो दोनों ही सकते हैं, सिर्फ सुनते रहो ना रे भाई। कर तो दोनों ही सकते हैं सर, लेकिन अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का? नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। H2, 2 मिनट रुको, H2O मिलेगा, 2 मिनट रुकना। H2O मिलेगा। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो H2O मिलेगा, और अगर नॉन मेटल का बस प्रयोग करेंगे तो H2 मिलेगा। अब इसी बात को हम घुमा के पूछ रहे हैं, होश में रह के बोलना। हमको एसिड फिनिश हो गया है, सॉल्ट प्लस वाटर चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर चाहिए, एसिड फिनिश हो गया है। तो एसिड की जगह जुगाड़ कौन सी का बैठाओगे? सत्यकाम बताओ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि H2O चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे स्कूल में बेस फिनिश हो गया है। ये हमारा नहीं, कश्मीरी का स्कूल था। बेस फिनिश हो गया और मास्टर बोला सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2। बस मेटल, मेटालिक ऑक्साइड नहीं ना प्रयोग करोगे, बस मेटल करोगे ना। लेकिन चलो मास्टर वह फिर होश में आया, बोला नहीं नहीं हमको सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O, तो मेटालिक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। मतलब होश में एकदम हो ना, दारू पी के नहीं ना बैठे हो क्लास में। बोलो H2O यूज करना है। अगर H2O तो मेटालिक ऑक्साइड, और अगर सिर्फ H2 मेटल, कोई कष्ट? इसके बाद भी कुछ लिखा है कॉपी में कि इतना ही भर लिखाया गया है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, गॉट इट। एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस कार्बोनेट देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड प्लस कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बोल रहा हूं मैं? अब क्या करेंगे, आप लोग प्रिंटेड नोट्स में अब आएंगे। इफेक्ट्स ऑफ इंडिकेटर्स में पहला ये लिथमस पेपर, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? पेपर होता है, कागज होता है, खाने का आइटम नहीं ना है, लिक्विड नहीं ना है, कागज है। ब्लू वाला कौन रंग का हो जाएगा? लाल वाला ब्लू। सेकेंड, इफेक्ट्स ऑन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कौन सा रंग का होता है? ऑरेंज। एसिडवा में जाएगा तो कौन सा रंग? रेड। तीसरा कौन सी है? फेनोल्फथलीन, फेनल पथलीन, फेनॉल पथलीन। तो फेनॉल पथलीन जो है
डे 3 हो गया था फिनिश पूरा, वहाँ ख़त्म कर लिए थे हम। आवाज़ दी एकदम कोइंसिडेंस था कि एक ही साथ हो गया दोनों। इससे अपना स्पीड कम करोगे, पता है ना, इससे बढ़ेगा, जानते हो ना। चलो, तो आपके पास अब नेक्स्ट है olfactory indicators are those indicators which bring about a change in their smell। मक्कड़ हो ना क्लास में। which bring about a change in their smell, which they work on the property that their characteristic smell changes when they come in contact with a acid or a base। एक रुमाल दो, 2 टुकड़ा में काट दो, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करो एसिड, इसमें स्प्रिंकल करो थोड़ा सा बेस, और थोड़ा सा प्याज रख के पूरा रगड़ दो, प्याज रख के रगड़ दो। द स्मेल ऑफ अनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन केस ऑफ अ बेस। याद आ रहा है ना, कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब प्याज का महक अब नहीं आ रहा है इन केस ऑफ अ बेस, महक नहीं आ रहा है इन केस ऑफ अ बेस। The smell of onion cannot be detected in case of a clove oil। In case of clove oil cannot be detected in case of clove oil। clove oil के केस में महक नहीं आ रहा है, महक नहीं आ रहा है, महक नहीं आ रहा है, मतलब महकवा मर जाता है बेस में। आप होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, रात को खाकर आते हैं, पानी पीकर सो भी जाते हैं, सुबह तक मुंह थोड़ा अजीब करता है, मतलब एसिड महक को मार नहीं पाता है, बेसवा महक को मार देता है। अब आप अपने ट्यूशन कॉपी में आइए, इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से मेरे को पढ़ाना है। रोमन नंबर ट्यूशन कॉपी में कौन सा होगा? इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चा पढ़ चुका है, रुक जाओ, वो कॉपी खोलो, एकदम कहीं में लिखल तुमको मिल ही जाएगा। तो अब लिखना चालू करो। तो तुम लोग अपना रोमन नंबर को कंटिन्यू करो, अपना रोमन नंबर कंटिन्यू करो तुम लोग, ठीक है? कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग? बहुत ध्यान से सुनना, बोलें। पहले साइड में आओ, आगे साइड में आओ। अगर आप स्विच ऑन किए, वहां टीपे और यहां पंखा चालू हो गया, तो क्या फ्लो किया? इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो किया? इलेक्ट्रॉन्स बहेगा तो ही बिजली बहेगा। क्योंकि मैंने अभी तक आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया पर बिजली चैप्टर नहीं पढ़ाया है, इसलिए साइड में लाना। तो आइए साइड में, यहां पे है 10 इलेक्ट्रॉन, बस समझने के लिए समझो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। इज देयर अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस। तो स्विचवा टिपने से इलेक्ट्रॉन बहेगा, यहां हो जाएगा 9, वहां हो जाएगा 3, 9 और बहेगा कि बिजलियां बंद? बहेगा, यहां हो जाएगा 8, वहां हो जाएगा 4। अब बहेगा कि बिजली बंद? यहां हो गया 7, वहां हो गया 5। बहेगा कि बंद? यहां हो गया 6, वहां हो गया 6। अब देयर इज नो मोर फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो जाएगी, तो अब बिजली नहीं बहेगा। बस आप इतना सुन लीजिए, दिमाग मत लगाइए। तो दिन रात कैसे पंखा चलते रहता है मेरा घर में, अभी वो मत दिमाग लगाइए, अभी बस इतना सुन लीजिए कि स्विच, आइए साइड में, पहले स्विच ऑन किए, पंखा अगर चलता है तो उसका कारण है कि क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। बस इतना सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है अभी नहीं समझने का टाइम मेरे पास नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। भी बस ये जान लीजिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स बहता है, ठीक है? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बहेगा तो अपने साथ क्या बहा के ले जाएगा? चार्ज बहा के ले जाएगा। मतलब बिजली बह रहा है, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, उसके वजह से ही बिजली बह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो गई तो बहना बंद हो गया, तो बिजली नहीं बहेगा। और अगर बिजली नहीं बहेगा तो चार्ज नहीं बहेगा। अब इधर सुनो, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। अगर कोई एसिड सूखा रहा, ड्राई रहा, गैस के फॉर्म में रहा, तो उससे बिजली आप नहीं बहा पाइएगा। ध्यान से सुनिए, ये बस जनरल नॉलेज का चीज। जैसे पुचाड़ा मारने में बड़ा इंटरेस्ट आया था ना, आम जिंदगी का चीज था ना, जैसे आम जिंदगी के हिसाब से सोचो कि कोई भी एसिड का अगर धुआं रहेगा तुम्हारे पास तो उससे बिजली नहीं बहेगा। लेकिन वो एसिड का अगर तुम एक्वस सोल्यूशन बना लोगे तो तुम्हें भी पता है कि सोल्यूशनवा बनाने से कौन सी हो जाएगा? इट विल गेट डिसोसिएटेड, इट विल गेट एंड वाटर गेट्स कॉम्बाइंड टू H+। ये जानते हैं आप लोग, हाइड्रोनियम होता है। इन aqueous solution form an acid can conduct current, but in dry form it cannot conduct current। फिर से बोल रहे हैं, in aqueous solution form an acid can conduct current। Why it can conduct current? Because when it is dry there is no ion, so no flow of ions will take place, and if there is no flow of ion there will be no flow of current, because आपको ये सिखाया है फिजिक्स का चैप्टर।
और हम लोग केमिस्ट्री में अभी. So in dry form there is no formation of ion, but when we make an aqueous solution, what happens actually? बोलो, it gets dissociated. It gets, and then water gets combined with H plus to form hydronium ion. So it's because of the formation of ion that it carries current. हिंदी में सत्यकाम बिना मजाक किए सीरियसली बोलो, सूखल एसिड का है बिजली नहीं बहाता है और एक्वा सोल्यूशन वहां बहा लेता है, का है? सूखा वाला में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो इतना का जरूरी आयन हुए? भाई फालतू बात कर रहे हो तुम. जब तक आयन नहीं होगा तब तक फ्लो कैसे होगा सर? फ्लो ऑफ आयंस की वजह से ही तो. आगे बोलिए. जब एक्वा सोल्यूशन बना देंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस. मतलब जब उसको आयोनाइज कर देंगे तो वो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस. मक्कड़ आपसे भी सेम क्वेश्चन. सूखल एसिड वाला बिजली नहीं कैरी करता है और आयोनाइज वाला बिजली कैरी करता है, ऐसा कैसे? बोलो आयोनाइज हो जाता है, आयंस नहीं, आयोनाइज हो जाता है. बोलते जाओ हम सुन रहे हैं. थोड़ा सा बेंच टेस्ट आगे करो प्रत्युष. सचिन, प्रियांशु, हाँ चलो. आयोनाइज एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में आयोनाइज हो गया तो आयंस के बहने का चांस बढ़ गया. ध्रुव अग्रवाल आप बताइए, सूखा एसिड बिजली को कैरी नहीं करता है पर आयोनाइज कर देने से बिजली कैरी करने लग जाता है, ऐसा क्यों? इतना शॉर्ट में नहीं, डिटेल में बोलिए. जब आयोनाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाता है कि मारो चट से आयंस फॉर्म हो जाता है. अरे चचा आयन. हाँ बोलो फिर. आयंस सबसे बढ़िया सत्य काम बोला. हाइड्रोजन पानी से जुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है और तब जाके बिजली फ्लो होता है. काव्या तुम बताओ. काव्या, सूखा एसिड नहीं करता है और एक्वा सोल्यूशन वाला कर लेता है. वो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है टू मेक हाइड्रोनियम आयन, and it's because of the flow of hydronium ion that it becomes a good conductor. सभी लोगों को क्लियर हो गया? बस इसको कॉपी में लिख लेना जो हम यहाँ लिखे, बाकी प्रिंटेड नोट्स में तो आपको मिलेगा ही. तुम पुराने स्टूडेंट हो, लिखा हुआ है तो मत लिखो दोबारा. तो मत लिखो, तुम तो पहले पढ़े ही हो. परसों जो पढ़ाए उससे मतलब नहीं है, नया चीज पढ़ाया जा रहा है. आई नो इट वेरी वेल कि परसों भी इसी तरह का भावना दिया गया आपको, पर इस हेडिंग में आपको लिखना है दोबारा ना. कार्तिक को कांटेक्ट करके पूछो, भाई अभी ट्यूशन था, कहाँ है तुम? नंबर रखे हो ना कार्तिक का? मिठू इतना गरीब. अच्छा वो कर रहा है पीयूष कर रहा है. और ये अमित से पूछो, ट्यूशन है भाई, बगल में बैठता, नंबर रखना चाहिए ना. आइए चौथा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. ये भी आप जाने अनजाने में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. अभी मैं बताता हूं कैसे आप पढ़े हैं, अभी तुरंत बताता हूं. अभी मैं बताता हूं, आपको रिकॉल होगा कि अरे हाँ ये तो जाने अनजाने में पढ़ चुके हैं सर. प्लीज लिसन टू मी. तुम क्या पढ़े थे? बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर पढ़े थे. वाह बोलो, वाह वाह वाह.
कौन है? मिट्टू है। ठीक, इधर देखिए 5:30 में। अच्छा, आप काहे मैसेज भेजते हैं जी? पढ़वे नहीं करते हो तुम लोग तो। हाँ, तो जाने अनजाने में ये आप कहीं ना कहीं पढ़े, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। आपको क्या पढ़ाया था मैंने? एसिड प्लस बेस गिव्स अस। मैं आपको ये ब्लू वाला पढ़ाया था, जाने अनजाने में ये टॉपिक आप पढ़े हैं। बस फर्क इतना है कि अब बेस यूज करेंगे कि बेस का उत्पत्ति का जो कारण है वो यूज कीजिए। तो बेस होता है नरम, बेस होता है नरम, तो उसके उत्पत्ति का कारण है कड़क चीज। मेटल प्लस एसिड, H2O कि H2। तो ये टॉपिक तो आप पढ़ लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल? सॉल्ट प्लस H2। डोंट कॉल इट H2O। अब मान रहे हैं ना कि हाँ ये जाने अनजाने में ही पढ़ लिए हम लोग। नाउ द नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आइए, छोड़ दे जी, तो पढ़ाए ही थे उस दिन, छोड़ दे, तो बस रीड कर दे रहे हैं। आइए, थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 नंबर प्रिंटेड नोट्स में आओ। प्रिंटेड नोट्स में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिला। ऑल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, गोल करो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब सुखल वाला नहीं करेगा, समझे ना? समझे ना? भिंगल वाला करेगा, समझे? पानी डालना होगा, मट्टी तेल में नहीं, पानी में। हाँ, तो उसको डाइल्यूट कर दिया ना, पानी फेंट दिए तो डाइल्यूट हो गया। गोल करो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड किया। ऑल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सहमत हैं आप लोग? When an aqueous solution of acid is prepared by adding water to H2O, आपको अंडरलाइन मिला water to H2O? बोल्ड में अंडरलाइन मिला, बोल्ड भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है ना। चुप से बस सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अंडरलाइन भी किया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है। बाहर ऐसे तीर बना के लिखो पीला लाइट, बाहर तीर बना के अंडरलाइन हुआ जो करके दिए हैं ना तुम लोग को, बोल्ड भी कर दिए हैं, अंडरलाइन भी कर दिए, पीला लाइट। अब चुपचाप सुनोगे एकदम, काहे उसको पीला लाइट मार्क करवा रहे हैं? बोल्ड भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। एक बात बताओ जी पटवारी, हम लोग पेट दुखता है जब, तो घर पे सबसे पहला उपाय पुदीन हरा ही पीते हैं। आप क्या करते हैं ये बताइए? पुदीन हरा, पहले पुदीन हरा ढाल लेते हैं कटोरी में और बोलते हैं मम्मी 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 पानी कहाँ है, पानी दो, जल्दी पानी दो, पेट दुख रहा है, पुदीन हरा लेके हम घूम रहे हैं, पानी दो। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, पुदीन हरा ढाल लेते हो, सॉरी पानी ढाल लेते हो और मम्मी को बोलते हो मम्मी मम्मी पुदीन हरा कहाँ रखी हो, जल्दी बताओ, पुदीन हरा कहाँ रखी हो, पानी लेके हम घूम रहे हैं, पुदीन हरा कहाँ है, जल्दी बताओ। ठंडे दिमाग से बोलो ये सही था कि ये सही है? पुदीन हरा लेके, अरे बुड़बक, पुदीन हरा लेके पूरा घर में तुम पानी खोजने निकलते हो कि पुदीन हरा नहीं पनिया लेके घूमते हैं? पनिया लेके ना मम्मी से दवाई मांगते हो जी कि नहीं हम तो दवाई वाले लेते, पानी के लिए मम्मी को खोजते हैं। अरे बुड़बक, घरवा में पानी नहीं है, तुम्हारा मम्मी से मांगोगे? ये सब बकवास बकवास बात क्यों करते? यही बातें नहीं याद रह जाती हैं। कोई भी इंसान क्या जी प्रत्युष क्या लेकर घूमता है? पहले दवाई लेके मम्मी को पानी खोजता है कि पानी लेके घूमता है, मम्मी से दवाई मांगता है? याद रहेंगी बात? आगे सुनिए। सो फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन कि फर्स्ट द मेडिसिन शुड बी टेकन? वाटर शुड बी टेकन, याद रहेगा। ये राइट हैंड वाला वाटर, मेडिसिन। तुम मेडिसिन नहीं लेते हो, तुम वाटर लेते हो। अब वाटर लेने के बाद पुदीना हरा डालते हो, टप, क्या कर रहे हो? शेक, टप टप टप, और फिर पीते हो। तुमने कॉन्सेंट्रेट किया कि डाइल्यूट किया? डाइल्यूट किया। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर कि पहले पानी, ये भी क्लियर कि पहले दवाई ना ही लेना है। तो आगे सुनिए क्यों ऐसा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन है ना, कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन जो है, अगर आप पहले से ही एसिड ले रखिएगा, इसमें एसिड, एसिड पुदीन हरा, भावना एक ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड चीज को ही पहले से लेके रखिएगा, एसिड पुदीन हरा, और फिर पानी डालिएगा। तो वाइल यू आर एडिंग द वाटर ना, हर वक्त मात्रा, इनिशियली मात्रा ज्यादा किसकी होगी? अभी एसिड ज्यादा है, 1 कटोरी, आधा कटोरी, 10 बूंद, 20 बूंद, 40 बूंद, और पानी तो बस अभी स्टार्ट किए हो डालना। इनिशियल, एकदम इनिशियल, स्लो कैमरा में देखो, इनिशियल फेज में पहला बूंद पानी का, देखो गिरा, दूसरा बूंद, चौथा बूंद, 10वां बूंद, 20वां बूंद, पानी गिरा। सो इनिशियली ज्यादा कौन रहता है?
मतलब इनिशियली एसिड ज्यादा रहता है और पुदीना हरा अभी तो बस स्लो मोशन में डाल रहे हो, तो ये रिएक्शन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट देता है। क्या देता है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट देता है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट देता है। क्या देता है? वो हीट से तुमको दिक्कत नहीं अगर एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे हो तो, लेकिन क्योंकि तुम ढाल रहे हो, इट में स्प्लैश आउट, हिंदी में बोले तो छींटा पड़ जाएगा, इट में स्प्लैश आउट। अब वो जो स्प्लैशेस आया बूंद, उस बूंद में 80%, 90%, ज्यादातर प्रतिशत दवाइवा का है कि ज्यादातर प्रतिशत पानिया का है, क्योंकि पानी तो भी बस डालना स्टार्ट किया ना, तो हर वक्त इनिशियल लेवल पे किसकी मात्रा ज्यादा है? एसिड की मात्रा। पानी तो भी बस डालना शुरू ही किए हो तुम, सो इट में स्प्लैश आउट एंड दैट स्प्लैश में बर्न आवर क्लोथ्स, इट में बर्न आवर हैंड्स, सो इट इज quite dangerous for us. So it is recommended you first take water. पानी लो, अब एसिड डालो। कितना पानी है बताओ? बोलो 200 बूंद पानी है। कितना बूंद है? 400-600 बूंद अभी टप टप डाल रहे हो, तो एक बूंद है एसिड गया, पर इसमें पानिया कितना बूंद है? जब मिक्स हो जाए, अरे मैसेज हम काहे भेजते, जब मैसेज का भी ध्यान नहीं देते हो तो। मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। मन कहाँ लग रहा है? हाँ, कहाँ लग रहा है मन? पक्का ना? तुम्हारा थॉट्स में किसी और का थॉट्स आ रहा है। अब मेरा थॉट्स में तुम्हारा थॉट्स आया कि इधर कार्तिक नहीं है। इसको भी फोन करो, कहीं से इंतजाम करो, मोबाइल है। चलिए, का भी एग्जाम्पल इनो का भी देंगे, पर इनो उतना डेंजरस या हार्मफुल नहीं है। तो बोलिए शुरू में पानी कितना है जी? बोलो ना 200 बूंद। अभी एक बूंद डाले पुदीना हरा या एक बूंद डाले एसिड, अब वो जाकर मिला, अगर छींटा भी निकला, छींटा का एक बूंद में प्रतिशत ज्यादा किसकी? पानी की प्रतिशत ज्यादा, तो वो उतना हार्म पहुंचाएगा तुम्हारे शर्ट को। कैन यू अंडरस्टैंड द होल थिंग? फिर से सुनो, गलती से इफ यू हैव टेकन द मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू हैव स्टार्टेड एडिंग वाटर टू इट, यू हैव टेकन एसिड, यू हैव टेकन पुदीना हरा, एक के बतवाया। हम एसिड बोले तो मत बीच में टोका करो, एसिड का है बोल रहे हैं। पुदीना हरा बोले तब भी मत टोका करो। बोलना चाह रहे हैं द थिंग टू बी डाइल्यूटेड को अगर पहले लेते हो एंड देन यू ऐड वाटर टू इट, then the drop which is getting mixed with it, that drop will have more percentage of दवाई की more percent of पानी, एंड अगर वो छींटा पड़ गया अगर बोले, अब वो रिएक्शन भी विग्रेस है, तो तुम्हें वो छींटा से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कपड़ा जल सकता है। पर पानी ले लो 400 बूंद और उसमें बूंद बूंद अभी दवाई डाल रहे हो, वो दवाई मिक्स होकर अगर छींटा पड़ा तो छींटा में 80% मात्रा किसकी है? पानी की, तो वो उतना हार्म नहीं है। अब सब लोग चुप से नोट्स में जाओ, वो जो अंडरलाइन किया हुआ है बोल्ड रंग से, टाइप भी है और अंडरलाइन भी है, उसको जोर से पढ़ो, सत्य काम। एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर। पहले से क्या ले लो, पहले से क्या ले लो, पहले से क्या ले लो? वाटर ले लो और एसिड इसमें डालो। कंफ्यूजन है कि नहीं? अब याद रहेगा। मम्मी मम्मी पानी कहाँ है? पानी दो, ऐसा होता है कि मम्मी मम्मी एसिड, सॉरी पुदीना हरा कहाँ है? दोनों बराबर डाला तो आग लगबे करेगा। All aqueous solution of acids are good conductor of electricity. When an aqueous solution of acid is prepared by adding acid to water, then the acid ionizes completely. Ionizes को गोल करो। Back to our topic. What was our topic? पानी मिलाना, ई मिलाना, ऊ मिलाना कि नहीं, आयोनाइज करना ही मेरा मेन टॉपिक था। To form cation and anion, ये सब अंडरलाइन नहीं करना। These ions carry charge towards opposite electrodes. इसीलिए सूखा एसिड नहीं करता है, गीला एसिड क्यों करता है? क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है। Now there is a question, why is it recommended to add acid to water and not water to acid? वो जो QUES क्वेश्चन लिखा हुआ है, टिक लगा के VVI, क्वेश्चन को VVI, आंसर हिंदी में पता चल चुका है, मैं रीडिंग मार दे रहा हूं। The process of dilution of concentrated acid
इज हाईली एक्सोथर्मिक, गोल करना इज हाईली एक्सोथर्मिक, गोल करो इज हाईली एक्सोथर्मिक को गोल करो। पढ़ूं आगे? सो इफ एसिड इज टेकन इन एन apparatus, ये सही कदम उठा रहा है कि गलत कदम? सो इफ एसिड इज टेकन इन एन apparatus and then water is added to it, गलत कदम उठा रहा है ना? Comma, the heat generated would be so large that it may cause the mixture to splash and cause burn. गोल करो, the heat generated would be so large. The heat generated would be so large. सही कदम उठाया कि गलत कदम उठाया? गोल करो, किया हुआ है। The heat generated would be so large that the mixture heat may cause the mixture to splash and cause burn. Full stop. So first water should be taken. अंडरलाइन करो, फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन, ऐसे अंडरलाइन करो और बाहर में लिखो पीला लाइट, बाहर में नीचे जाके लिखो पीला लाइट। फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन, फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन। केडी अंडरलाइन करो, नहीं मिला? मिला? फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन, फर्स्ट वाटर शुड बी taken in an apparatus and then acids should be added to it drop by drop with constant stirring. ऐसे से स्टेयर करते रहो, मिक्स करते रहो। प्रश्न एकदम क्लियर है, उत्तर भी क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। एक बॉक्स बना हुआ है, मेटल प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस H2, और कहा नहीं लिखा है, H2 क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स में कोई कंफ्यूजन की नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, मारो चट से AlCl3 होगा। सेकेंड वाला जिंक, जिंक सल्फेट Zn2SO4 होल 2 की कट जाएगा। चलो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। देखिए तो पहला मेटल कार्बोनेट कौन सा है? Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, प्लस HCl से रिएक्ट हुआ, कौन सा सॉल्ट बना? NaCl सॉल्ट बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पांचवा का पहला एग्जांपल नहीं मिला, सोडियम कार्बोनेट। हम कोचिंग में कौन सा पढ़ाए थे? सोडियम कार्बोनेट की आप कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाए थे? कोचिंग में हम कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाए थे, पर यहाँ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। सेकेंड कौन सा कार्बोनेट है? बोलो बाई कार्बोनेट है, HCO3 है ना। आप लोगों को नहीं पता तो अपना नोट कर लीजिए, वहां प्रिंटेड नोट्स में ही हम बताएं पर बहुत अच्छे से। अगर HCO3 रहा तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। नहीं बताएं क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ भी क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस। अब तुमको कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ये कैसे पता करोगे? बोलो बचपन से घिसा पिटा एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। थर्ड वाला
नोट्स कहाँ गया? आपसे पूछा मैंने कैसे पहचानोगे कि CO2 निकलता है? वही घिसा पिटा एक्सपेरिमेंट, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने क्या चीज यहाँ लिखते लिखते बोला, तुम लोगों ने बोला छोड़िए ना मत लिखिए, फिर से सुनो। हमने ये पढ़ाया मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। फिर हमने बोला कार्बोनेट के साथ क्या देगा, कार्बोनेट के साथ क्या देगा, तो तुमने बोला सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये बोला ना। अभी पेज 1 का आखिरी 2 इक्वेशंस जो है वो तो वही है। देखो कौन सा वाला कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है, चेक करो। हमने कोचिंग में आपको क्या पढ़ाया था? आपने CaCO3 पढ़ा दिया था सर। आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाया था सर। आपने क्या पढ़ाया था? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्रिंटेड नोट्स में क्या है? ऐसा करो ना, आओ ट्यूशन कॉपी में लिखवा ही दे रहे हैं। कौन सा रोमन नंबर ये था मेटल वाला? बोलो तो कौन सा था? 8 था ना मेटल वाला, पक्का ना 8 था? इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये 8 है पक्का? मेटल के साथ ये देगा, चुपचाप 9वां लिख लो, हेडेक खत्म करो। चलो अब बताओ, हम आपको कोचिंग में कौन सा कार्बोनेट पढ़ाते थे? कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाते थे। का कष्ट क्या है बताओ ना भाई? एसिड कौन सा लेना चाहते हैं बोलिए? HCl ले लेते हैं। चलिए एक दूसरा एसिड लीजिए, चलिए कौन सा लेना चाहते हैं? इस बार क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेके वो वाला कार्बोनेट लो जो आपके प्रिंटेड नोट्स में एज एन एग्जांपल दिया हुआ है। बताओ ये करता क्या है? पहले बोतल उधर देता है, फिर मांगता है, हो क्यों ची रहा है? तुम रख दो, जिसको प्यास लगेगा वो अपने आ जाएगा। मेरा कंसंट्रेशन भंग होता है ना भाई। पढ़ाएंगे कि हम बोतलवा इधर से उधर नाच रवै देख रहे हैं। तो हमने आपको कौन सा वाला पढ़ाया था कोचिंग में? CaCO3, वही घिसा पिटा आपका एग्जाम्पल। लेकिन प्रिंटेड नोट्स को देखो और बोलो कौन सा कार्बोनेट प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है। अब सोडियम कार्बोनेट ये होगा कि Na2CO3 होगा क्रिस्टॉस के वजह से। कौन सा एसिड लेना चाहते हैं बताइए? किसी को मन है तो H2SO4 ले लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब C नंबर में मेरे को लेने का मन कर गया सोडियम बाइकार्बोनेट। कैन यू सी? H का मतलब बाई होता है, H का मतलब क्या होता है? कौन सा एसिड लेना चाह रहे हैं? और अगर आपको मन है तो H2SO4 ले लो। अब एकदम व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। आपका अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल हमेशा का वही कैल्शियम कार्बोनेट, पर प्रिंटेड नोट्स में कौन सा कार्बोनेट है? सोडियम का कार्बोनेट है। अब मेरे जैसा मत करना सोडियम कार्बोनेट, इट विल नॉट बी NaCO3, it will be Na2CO3. Why it will be Na2CO3? Because of the concept of criss-cross, because of the concept of। अब आप आराम से प्रश्न लिखिए और उत्तर अपने से लिखिएगा, छापिएगा नहीं। बोलो चचा, यहाँ Cl और Ca कौन सा नमकवा देगा? माथा पे प्लस माइनस, माथा पे प्लस माइनस कौन सा देगा? जो बोले CaCl उसको मारो चट से। You don't know the basic concept? What is the basic concept? Come on, tell me. इसका प्लस इसके माइनस से, पर लिखने की परंपरा प्लस माइनस है कि माइनस प्लस है? तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? प्लस पानी तो मिलना ही है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलना ही है। अगर किसी बच्चे ने H2SO4 लिया तो उसे क्लोराइड सॉल्ट की सल्फेट सॉल्ट, फिर यू आर नॉट पेइंग अटेंशन मक्कड़। क्या गलत है? अच्छा चलो अब सुनो ना, क्लोराइड सॉल्ट की सल्फेट सॉल्ट। अरे चचा ये वाला में कौन सा तुम समझते नहीं हो जी मकड़। अगर किसी बच्चे ने ये वाला सॉल्ट एसिड लिया तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा उसे? CaSO4 सल्फेट सॉल्ट ना मिलेगा। तुम इतना कंफ्यूजियल अवस्था में बोलोगे तो कैसे जानेंगे हम? सल्फेट सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट? CaSO4। अब वो होल 2 होगा कि नहीं होगा वो सब बताने का चीज थोड़ी, हो तो बच्चा खुद जान रहा है। आई जस्ट आस्क्ड यू, कैल्शियम का क्लोराइड सॉल्ट? हाँ सर। कैल्शियम का सल्फेट सॉल्ट? हाँ सर। प्लस पानी तो मिलना ही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना ही है। प्लीज मेरे साथ साथ मत छापिएगा, पहले समझ लीजिए।
मेरी भाषा को भी सुनोगे ना तो खुद समझ में आएगा। हम आज ना सेकंड टाइम पूछे आपसे, उस दिन भी पूछे थे कि क्लोराइड सॉल्ट की सल्फेट सॉल्ट, तुम मुंह ताक रहे हो। तुम भावना को पकड़ो, अरे चचा इसमें क्लोराइड है, तो फिर काहे वास्ते क्लोराइड बनेगा? बकलोल जैसा बात सोच रहे हो। इसमें क्लोराइड है तो क्लोराइड सॉल्ट बना, इसमें सल्फेट है तो सल्फेट सॉल्ट बना। अगर मेरे को मन कर गया नाइट्रिक एसिड लेने का, लो इस बार हम यहाँ पे प्लस एक और पढ़ा दे रहे हैं, HNO3। अब हम तुमसे पूछेंगे क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट की नाइट्रेट सॉल्ट। चलो एक और घुसड़ दे रहा है बीच में, घुसड़ दे। तो कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट मिलेगा? कैल्शियम का नाइट्रेट। अब इसमें तुम जानो ना भाई, क्रिस क्रॉस की वजह से क्या बनने वाला है, क्या बनेगा बोलो। ठीक, अब जब तुम सब एसिड ले रहे हो तो काहे इसको छोड़ो, लो बेटाई भी लइए, लो चलो, लो खुश रहो, जाओ। दुनिया के सब एसिड लइए लिए। कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक। अब बताओ जी, हम ये एसिड लिए तो तुमसे पूछे कौन सा सॉल्ट, तुमने बोला क्लोराइड सॉल्ट। जब ये लिए तो तुम क्या बोले? सल्फेट सॉल्ट। ये लिए तो तुम बोले नाइट्रेट सॉल्ट। अब तुम बकलोल नियर बोल रहे हो क्लोराइड सॉल्ट, तो मारने का मन नहीं करेगा झट से? बोलो कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम का ये लिखो। और ये तो फिर बात की बात है ना भाई, कि ऐसे करने से होल्टू लगाएं कि टू कट जाएगा। तो ऐसा कीजिए, मैंने अभी बहुत कुछ लिखा दिया, तो सबको उड़ाओ, काटो, चारों बढ़िया से लिखो। पहले चारों बढ़िया से क्या पढ़ाएं पटवारी? बोलो आप एक लिए कार्बोनेट, सब तरह का एसिड वे सब पढ़ा दिए। जाओ खुश रहो, जाओ खुश रहो, सब एसिड पढ़ लो। अब बोलो बी नंबर में मैं कैल्शियम का कार्बोनेट लूं, कश्मीरी के सोडियम का कार्बोनेट ले लीजिए। आपको आज मैं पढ़ा तो कार्बोनेट ही रहा हूं ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये तो मेरा वाला घिसा पिटा कार्बोनेट, हर बार हम कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाते, पर अब मैंने कौन सा ले लिया कार्बोनेट? पहले किससे करवा दे? सल्फ्यूरिक एसिड, अब सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक। जाओ बेटा खुश रहो, लो नाइट्रिक एसिड से भी कराइए देते, जाओ तुम भी क्या याद करोगे। लो लो कार्बनिक एसिड भी करा दिए, जाओ खुश रहो। तुम ही पढ़ा क्या रहे हैं पटवारी बताओ? बोलो कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मक्कड़ इतना सा गलत क्या बोल दिया, कि इतना सा गलत क्या बोल दिया, आप पूरा चारों एसिड लपेट दिए, सब पढ़ा देते, जाओ खुश रहो। अब बताओ जी, मक्कड़ अब नहीं बोलोगे ना तो सच में चुप जाएगा मेरे को। क्लोराइड फिर एसिड बोला। हाँ क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, सल्फेट सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, और इसमें तो मुश्किल है, छुए ना, ऐसे छूते रहा करो दिल। उत्तर लिखूंगी, 2 मिनट सोचिएगा आप लोग। चलिए सोचिए। अब बोलो पटवारी, आप कौन सी पढ़ा रहे हैं? बोलो चचा कौन सी पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ जब लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। काव्या तुम बताओ यहाँ क्या पढ़ा रहे थे? कार्बोनेट, किसका कार्बोनेट? कैल्शियम का। यहाँ क्या पढ़ाएं? बोलो फिर से कार्बोनेट ही पढ़ाएं, पर अब आप क्या पढ़ा रहे हैं? बाई कार्बोनेट। ध्रुव अग्रवाल यहाँ क्या पढ़ाएं? कार्बोनेट। यहाँ पे क्या पढ़ाएं? फिर से कार्बोनेट ही पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग, कैसे कैसे बढ़ रहा है। बोलो कार्बोनेट लिए कैल्शियम का, बोलो कार्बोनेट लिए कैल्शियम का, सब तरह का एसिड से लपेट दिए। अब क्या लिए? सोडियम का, हाँ सब तरह का एसिड से लपेट दिए। अब लो पहला एसिड से भी करवा दे रहे, खुश रहो, जाओ खुश रहो। दूसरा से भी करा दिए, लो 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 नाइट्रिक एसिड भी खुश रहो तुम, जाओ। और कार्बोनिक एसिड भी ले लिए। उत्तर के लिए टाइम दूं 1 मिनट आप लोगों को? मैं लिखता हूं, आप अपने से करिए, इधर मत छापिएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा जी मक्कड़? माथुआ पे करेगी, उसे माथा वाला कर लेंगे, प्लस वाटर प्लस CO2। अब बैलेंसिंग के लिए छटपटाएगा सत्य काम।
चलो इसमें बोलो सॉल्ट कौन सा बनेगा? मक्कड़। कौन सा सॉल्ट है मक्कड़? अब ये होल टू काहे लगा बोलो? ये सब हम लोग जानते हैं। उसमें नहीं लगा, इसमें लगा, काहे लगा? जानते हो ना जी काहे लगा? प्लस वाटर तो मिलना ही है, प्लस CO2 मिलना ही है। इसमें बोलो भाई सोडियम का नाइट्रेट मिलेगा। अब होल टू है कि नहीं है तुम जानो ना क्रिस क्रॉस से। यू आर गेटिंग कैसे कैसे चैप्टर बढ़ रहा है। बोलो आप चारों एसिड को लपेट दिए, वो कहा हम गलती का कर गए कि आप सब लपेट दिए के बारे में। लेकिन मैंने कौन सा कार्बोनेट लिया? कैल्शियम का। अब कौन सा कार्बोनेट लिया है? और अब कार्बोनेट पढ़ा रहे हैं कि अब आप बाई कार्बोनेट पढ़ा रहे हैं। कौन सा सॉल्ट बनेगा? अब ऐसा सही है कि क्रिस क्रॉस से तुम देख लोगे, क्रिस क्रॉस से देख लो तो Na2CO3 होगा ना, प्लस H2O प्लस वाटर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ट्राई कीजिए, छापने की आवश्यकता ना पड़े, खुद से करें। तो अब बताओ प्रिंटेड नोट्स फर्स्ट पेज का आखिरी दो जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सब पढ़ा दिए कि नहीं? वहां सिंपली छोटा छोटा 2 ठो बस लिखा था, पर आपने सारे तरह के एसिड से करवा दिया। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम का कौन सा सॉल्ट? का सल्फेट सॉल्ट। इसमें बताओ सोडियम का कौन सा सॉल्ट? सोडियम का नाइट्रेट सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? का नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। पटवारी आ रहा है समझ में? सोडियम का नाइट्रेट सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। बैलेंस के लिए अब छटपटा रहा होगा सत्य काम, छटपटा रहे हो ना? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, बहुत सही बोला। बाइकार्बोनेट लीजिए या कार्बोनेट लीजिए, एंड प्रोडक्ट्स तो सेम है। वेरी गुड, सही चीज ऑब्जर्व किया, एंड प्रोडक्ट्स तो सेम है। लेकिन जानते हैं बैलेंसिंग का लफड़ा एकदम नहीं था कार्बोनेट वाले टॉपिक में, पर बाइकार्बोनेट में भयंकर बैलेंसिंग करना होगा। इस लड़के का डाउट बहुत अच्छा था कि एंड प्रोडक्ट सेम है। हाँ जी, एंड प्रोडक्ट्स सेम है, लेकिन बैलेंसिंग का लफड़ा है 3। अगर मैं 2 हाइड्रोजन तो है, हाँ ठीक है, सेकेंड वाला में 2 इधर, पर उधर तो 3 है। तो एक बार हम टराई में यहाँ 2 डालते हैं, और टराई में यहाँ 2 डालते हैं। H4 उधर 2 ही है। ओके उधर 2 और 2 4 है। नहीं ठीक है 4 है। कार्बन 2, सोडियम 2, हाँ सोडियम 2, सल्फर 1, हाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 6 10, 4 2 8 4 12 हो जा रहा है 10। कश्मीरी बस चेक करो तो ये जो हम टिक मारे ये सही बैलेंस हुआ है कि नहीं? गिनती गिन दो ना दोनों तरफ, बस सब चीज का गिनती गिन लेना। सत्य काम मजाक करते हैं तुम्हारे साथ, हमको पता है, बट इसमें सीरियसली देखो तो बैलेंस है ये वाला। सारा बैलेंस है ना? कौन सा चीज? हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 2 4, इधरों तो 4 है चाचा। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला में अब हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस है शायद।
सेकेंड वाला ठीक है क्या जी सत्यकाम? तो थर्ड में आते हैं, यहाँ मैंने 2 लगाया, Na2 हो गया, Na2 है, कार्बनवा हो गया 2 और 1 3, यहाँ है 1 के गो है, तो भैया यहाँ लगाते हैं 2 और 1 3, हाँ बैलेंस, 3 दूनी 6 6 6 3 9 4 3 7 4, वाह देखो देखो देखो, सत्यकाम इसी के लिए परेशान रहता है। अरे थोड़ा उधर 2 लगाओ, थोड़ा इधर 2 लगाओ, थोड़ा उधर 1 लगाओ, थोड़ा इधर 4 लगाओ, हो ये जाता है, लिटिल लिटिल बस करना है। हाँ, प्रैक्टिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द एंड प्रोडक्ट इज सेम। इन्होंने बहुत अच्छा चीज ऑब्जर्व किया कि सर एंड प्रोडक्ट सेम आएगा, बाई कार्बोनेट लेंगे तो भी एंड प्रोडक्ट वही है और कार्बोनेट लेंगे तो भी एंड प्रोडक्ट वही है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। आपने सोडियम का कार्बोनेट लिया तो भी एंड प्रोडक्ट्स वही आ रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स, और सोडियम का बाई कार्बोनेट लिया, बाई का मतलब क्या होता है? H ना, बाई का मतलब क्या होता है? H होता है, बाई का मतलब, तो भी एंड प्रोडक्ट सेम आएंगे। हाँ सर सेम आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। तो इसका जवाब क्या था कि बैलेंसिंग में मेहनत करना पड़ा और उधर के बैलेंसिंग में। अब तो आ सकते हैं हम पेज 2 में। गौर से देखो, CO2 निकलता है। अरे हाँ रे बाबू बोलो ना, CO2 हमेशा निकलता है। कब? एसिड प्लस बेस के समय की, एसिड प्लस बेस के समय सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। हाँ सर, एसिड और बेस के केस में तो सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन एसिड एंड कार्बोनेट के समय सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। सो हाउ विल यू टेस्ट दिस CO2? जैसे तुम पहले H2 को कैसे टेस्ट करते थे, तो बोले ना माचिस मारते थे या मोमबत्ती ले आते थे जलाकर, तो पॉप साउंड से वो जलने लग जाता था, तो इस तरह से पहचान जाते थे। CO2 की पहचान क्या है? ध्यान से सुनिए, लाइम वाटर को टर्न कर देगा मिल्की, लाइम वाटर को टर्न कर देगा। तो आप लोग यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, पेज 2 का टॉप में लिखिए टेस्ट फॉर CO2। पेज 2 का टॉप में लिखिए टेस्ट ऑफ CO2, टेस्ट फॉर CO2, टेस्ट फॉर CO2। अब एक डैश दो, लिखो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर। अब चुपचाप सुनना, कुछ चीजें ऐसी है जो कोचिंग में कम से कम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाया गया, पर पढ़ाया वही चीज गया। ध्यान से सुनना, पैसा फेंके क्विकली, क्या मिला? याद आया? बोलो हाँ, ये तो पहले भी पोचाड़ा मारते समय पढ़ाए थे ना जी। शाम के टाइम में छत में जाओ, आधा बाल्टी पानी फेंटो, विगरस रिएक्शन होता है कि विगरस होता है? विगरस, एकदम विगरस वाला, इसी को कहते हैं स्लेक लाइम। अब हम लोगों को क्या करना है? टेस्ट फॉर CO2। अब ध्यान से सुनना कि अरे तो पहले भी पढ़ाए थे, ध्यान से सुनना। अगला दिन कूली आता है, ये ठंडा हो जाता था, दीवारों पे वो अप्लाई करता था कूली, प्रकृति के संपर्क में आता था, CaCO3 बना देता था। ये कौन सा रंग का होता है? इसका एग्जाम्पल बोलो। बस अब कौन सी नया वर्ड यूज कर दिया? बात आ रही है समझ में? अब नया शब्द कौन सा प्रयोग कर दिया? तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये तो पढ़े ही थे कि CO2 का जांच कैसे करोगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। पर जब पुचाड़ा मारने वाला पढ़ रहे थे तो पुचाड़ा मारने वाला में मिल्की बोल के पढ़ रहे थे क्या? हेलो, हाँ बोलो। ट्यूशन तो हो गया, व्हाट्सएप नहीं किया क्या आपको? ढाई बजे से हो गया ट्यूशन ना। बोलो, बोलने चालने का बस अंदाज बदल गया ना। पहले भी तुम्हें सफेदी मिलती थी, बस वो दीवारों पे मिलती थी, तुम उसे मिल्की बोलते थे कि द वाइट शाइन बोलते थे। आज क्या बोला जा रहा है? मिल्की। आज क्या पढ़ाया जा रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है।
और उसके बाद क्या पढ़ाया गया, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो माय क्वेश्चन वाज कि H2 को कैसे जांच करते थे, टेस्ट करते थे। बोलो मोमबत्ती जला के ले आते थे, पट 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 करके जलता था तो समझ जाते थे कि हाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है CO2 की जांच कैसे करोगे? तो तुम बोले एक लाइन में छठा क्लास से सुनते आ रहे लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। बट उसके पीछे का इतिहास क्या है? इतिहास ये कि पहले पैसा फेंको, क्विकली फेंको, फिर क्विकली मिल जाएगा क्या चीज? पानी फेंटो छत में ले जाके कौन सी मिल जाएगा? COH2। पुचाड़ा मारने के चैप्टर में COH2 बोलोगे और इस चैप्टर में आप कौन सी बोलोगे? लाइम वाटर। कौन सी बोलोगे? तो ये मिस्त्री जब आता था तो तुम क्या बोलते थे? दीवार पे लाइम वाटर मार रहे हैं मिस्त्री जी, ऐसे बोलते थे कि नहीं दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मार रहे हैं, ऐसे बोला करते थे। एंड प्रकृति के संपर्क में आके CaCO3 बनाता था, इट गिव्स व्हाइटनेस। पहले व्हाइटनेस बोलते थे ना मिस्त्री जी को, अब क्या बोलोगे? मिल्की हो गया लाइम वाटर। मतलब आप बाल्टी में लेकर पुचाड़ा मार रहे हो कि साइंस लैब में आपका बीकर में CaOH2 है और जो CO2 निकल रहा है वो उस बीकर से गुजार दो उसको, CO2 को उस बीकर से। तो बीकर में जो बन रहा है वो क्या चीज बन रहा है केमिकली? पिछला चैप्टर में बोलते थे कि दीवार पे पुचाड़ा मारते थे तो प्रकृति के संपर्क में आता था, तो ऐसे पाइप से फूकते थे क्या? हाँ, तो आप पहले भी वाइट चीज मिलता था तो वहां पे क्या बोलते थे? वाइट शाइन। वहां क्या बोलते थे आप? वहां क्या बोलते थे? यहाँ वाइट शाइन बोल रहे कि यहाँ मिल्की शब्द का प्रयोग हो रहा है। कितने लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? अबे गिना चुना 4 गो रिएक्शन है, डेली अलग अलग टॉपिक में वही रिएक्शन घूम फिर के पढ़ रहे हैं हम लोग। वहां पुचाड़ा मारते समय मिस्त्री जी को क्या बोलते थे? मिस्त्री जी लाइम वाटर मार रहे हैं आप दीवार पे, ऐसे बोलते थे क्या? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई क्या बोलते थे? अप्लाई। यहाँ क्या है कि रिएक्शन हो गया, CO2 निकल रहा है पाइप से, डिलीवरी ट्यूब से निकाले, और तुम बीकर, यहाँ बाल्टी नहीं रख के लेके चल देना है पुचाड़ा मारने, यहाँ बस बीकर में CaOH2 लिए। और जो बनाए कैसे बोले, वो तो एक रात पहले ही बना लिए हैं हम। अरे बोलो ना रे चचा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, CO2 निकल रहा है, डिलीवरी ट्यूब से निकल रहा है, तो वहां ले जाके क्या रख दिए? बीकर। बाल्टी ले जाओगे जी? बोलो बीकर ले गए। अरे बोलो ना भाई, बीकर में क्या लेकर गए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिस्त्री जी को तुम बोलते थे मिस्त्री जी लाइम वाटर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? मिस्त्री जी को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते थे, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप उसको? लाइम वाटर। और लाइम वाटर से CO2 गुजरेगा, तो ये तो आपको पिछला चैप्टर में भी पढ़ाया गया था, द दीवार बिकम्स व्हाइट। आज यहाँ दीवार बिकम्स व्हाइट बोलेंगे कि द सोल्यूशन इन द बीकर बिकम्स मिल्की। लाउडली पूरी बात को एकदम अच्छे से समझाओ ध्रुव अग्रवाल, पुचाड़ा से कंपेयर कर करके समझाओ। तो बाल्टी में नहीं ले रहे हैं, अब हम लोग बीकर में ले रहे हैं, और जो रिजल्ट निकल रहा है वहां का उसको बीकर से पाइप से गुजार दे रहे हैं और वो मिल्की हो जाएगा। तो अब कूली से तो बात नहीं कर रहे ना कि कूली जी दीवार पे शाइन नहीं आ रही है, अब हम लोग बोलेंगे बीकर मिल्की हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया। शौर्य पंकज एक बार लाउडली पूरी बात को फिर से समझाओ। बाजार जाते हैं, आराम से बोला ताकि मैं भी रिपीट कर पाऊं। तुम लोगों का आवाज सब लोग नहीं सुनता है पर मेरा सुन लेता है सब लोग। हाँ, बाजार जाते हैं, बाजार में क्विकली पैसा फेंकते हैं, क्विक लाइम फेंकते हैं तो हाँ कैल्शियम ऑक्साइड देता है बाजार वाला लोग। विगरस रिएक्शन हुआ। पार्थ उतरो तो एक बार नीचे का सारा स्विच ऑफ करो। हाँ, बाल्टी में ढाल दिए, फेंट दिए, विगरस रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद स्लेक लाइम बन गया। नीचे का सारा टोटल, इसको भी बंद करो, बस हो गया, स्लेक लाइम बना। ई तो हुआ मिस्त्री के साथ तुम बात करते हो। अब यही बतवा आपके केमिस्ट्री लैब में कैसे हो रहा है? अब इसके बाद केमिस्ट्री लैब में तो बीकर में लेंगे, बाल्टी में लेंगे, बीकर में लेंगे, बाल्टी में लेंगे। वेरी गुड। तो जब डिलीवरी ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब, वेरी गुड। डिलीवरी ट्यूब से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, जो निकल रहा है, वेरी गुड। और फिर उसमें पता चलेगा कि जो स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम है, वो मिल्की बन गया। लेकिन कुलिया के साथ कैसे बतियाते थे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई कर दो, मिस्त्री जी CO अप्लाई कर रहे हैं तो CO2 से लिपट के वो दीवार को व्हाइट करता था, व्हाइटनेस। वहां व्हाइटनेस बोलते थे, यहाँ मिल्की बोलते थे। कितने लोगों को लग रहा है सर बड़ी खकुरली आगे बढ़ी है? अब
खगोली ना बड़ी, तो बताओ कहीं ना कहीं केमिस्ट्री तो वही लग रहा है ना। अब क्या होगा सुनो, तुम बीकर लेके हो, वहां से CO2 निकल रहा है, कहां से? डिलीवरी ट्यूब से। वाइट हो रहा है, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार, वाइट वाइट हो रहा है, मजा आ रहा है। अब तुम ज्यादा मजा लोगे ना तो देखना मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो ऐसा कौन सा केमिस्ट्री वहां लग जाता है कि मिल्कीनेस डिसअपियर्स? व्हाट इज द थिंग व्हिच यू आर गेटिंग एक्चुअली? बोलो आई एम गेटिंग CaCO3। अरे बोलो ना रे भैया। पर तुम CaCO3 में कंटिन्यू कर दिए CO2 डालने में। क्या कंटिन्यू कर दिए? प्लस वाटर तो मिल ही रहा है यहाँ पे, प्लस वाटर तो मिल ही रहा है, प्लस वाटर तो मिल ही रहा है। अब तुम कंटिन्यू कर दिया ना, तो कैल्शियम क्या बन गया? बाइकार्बोनेट। अब लड़का सीखा, क्या बन गया? कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया अब? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये ना क्लियर रहता है, क्लियर बोले तो कलरलेस। तो जो दुधिया रंग था ना वो पानी नियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। आप लोग समझ रहे कि हाँ सर, ऐसा बच्चा हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं अचानक सफेद हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो तुम कंटिन्यू उसको करते हो, क्या करते हो? CO2 और डालते जाते कंटिन्यू कर रहे हो। तो पीछे उसका क्या केमिस्ट्री लग रहा है ऐसा कि मिल्कीनेस अब खत्म ही हो गया अचानक से? क्या ऐसा बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो शौर्य पंकज बताइए ऐसा कौन सा केमिकल बन जाता है जिसके कारण इतना अच्छा भला किया धरा चीज सब चौपट गुड़ गोबर हो गया? तो काहे ऐसा गलती काहे हुआ तुमसे बताओ? बोलो हमसे नहीं हुआ, इन लोग दोस्त लोग को खुश करने के चक्कर में हुआ मेरे साथ। बोला ध्रुव अग्रवाल जैसे दोस्त रहेंगे तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी बोले अबे रुक 2 मिनट रुक थोड़ा और। तो क्या हुआ? वाइट है कि अब वो बिहाइंड इट अ न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड, बिहाइंड इट अ। तो आपने एट द टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है? टेस्ट ऑफ CO2। आपको मन है ये लिखने का कि हम बनाना 100 बार कूली के साथ रह के सीख गए हैं? तो आप बस ये नोट कीजिएगा ना, एट द टॉप ऑफ द पेज। कहाँ नोट करें? एट द टॉप ऑफ द पेज ये लिखेंगे कि ये तो हम कूली के साथ रह के सीख गए हैं सर। ये कहाँ से बनता है जानते हैं ना? बस ये 2 लिखेंगे, 2। एक्चुअली मिल्की इसके कारण हो रहा है, मिल्की। लेकिन ये दोस्त लोग के साथ रह के दोस्त लोग तो तुमको एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर मतलब बोलेगा अभी करना थोड़ा और देर, तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स क्लियर। चलो कि किसके साथ? अच्छा ठीक है, जो भी है, पर मजाक अपनी जगह पर। बात समझ में आया? ई लिखवाएं कि ई काहे लिखवाइएगा? रोज का हो गया हम लोग का। अब तुमको लग रहा है यार केमिस्ट्री हम लोग कहीं ना कहीं यही वाला पोचाड़ा मारते समय भी करते थे, यही वाला केमिस्ट्री। प्रिंस सुन रहे बाबू, मेरा ना सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ना तुम्हारे अंदर बस हम इंटरेस्ट पैदा कर दे बस। ध्रुव अग्रवाल और शौर्य पंकज का 100 का खुशी एक तरफ और तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा होने का खुशी एक तरफ। तुमको लग रहा है कि ऐसा क्या है मेरा खुशी में? सारे धन दौलत एक तरफ और तुम अगर इंटरेस्ट लेने लगे ना तो एक तरफ। तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है? बोर्ड से लेना ना, उसके बाद एक बच्चा को ट्यूशन पढ़ाना 1 महीना,
उसके बाद वो थोड़ा सा भी रेस्पॉन्ड कर दिया ना, तुमको बहुत सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस होगा। और जानते हो असली मेहनत वही बच्चे को पढ़ाने में होता है। इका ध्रुव अग्रवाल और ये लोग को क्या मेहनत है जी, जो बतवा हम बक रहे, दूसरा मास्टर वो बकेगा तो लोग समझ जाएगा। तुम लोग के लिए इतना नौटंकी करते, पोचाड़ा कूली का, हमको पुचाड़ा बोलना नहीं आता है, पेन ब्रश बोलना नहीं आता, क्या है कुच्ची कुच्ची करते रहते हैं। पूरा केमिस्ट्री को तो देहाती में पढ़ा दिए जी। फिर से सुनो, मक्कड़ एगो इतना सा गलती किया और उसके कारण हम पूरा लपेटे में ले लिए। चुप रहोगे रे भाई, मक्कड़ कौन सा गलती किया, बोल नहीं पाया तो सर ने क्या किया, लो बेटा जाओ तुमको हम सब एसिड के साथ कराएंगे। हाइड्रोक्लोरिक से कराएंगे तो क्लोराइड सॉल्ट, इससे करोगे तो सल्फेट सॉल्ट, इससे करोगे तो नाइट्रेट सॉल्ट, इससे करोगे तो कार्बोनेट सॉल्ट, सारा तरह का सॉल्ट मिलेगा। अब हमने क्या किया, गला सूख जाता है जी, सुनो थोड़ा, बोलो आप अपना फेवरेट वाला कैल्शियम कार्बोनेट में लटकल रहते हर समय, बोलो। बट जस्ट बिकॉज मकड़वा गलती किया तो आप कैल्शियम की जगह सोडियम कार्बोनेट वो पढ़ा दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट वो पढ़ा दिए। हर बार मिल क्या रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। फिर शौर्य पंकज ने पूछा सर बाइकार्बोनेट लेने से भी वही होता, बोले हाँ एंड प्रोडक्ट्स तो कार्बोनेट लो या बाइकार्बोनेट लो, एंड प्रोडक्ट्स तो एकदम दिख रहा है आंख के सामने। तो ये क्या बना है जो तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते थे, बोलो मोमबत्ती ले जाते थे, कॉप साउंड से हो जाता था। पर अब क्या हो रहा है, बोलो आप कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से निकल रहा है, उसको हम लोग लाइम वाटर के सामने ले जाएंगे। और लाइम वाटर बहुत अच्छे से पता है, पहले कूली के साथ बतियाते थे तो स्लेट लाइम बोलते थे, अब हम लोग केमिस्ट्री लैब में, क्या वहां पे है केमिस्ट्री लैब में, बाल्टी लेकर जाओगे कि टेस्ट ट्यूब लेकर, नो चाइल्ड नो, बीकर 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 लेकर जाओगे, बीकर में डिलीवरी ट्यूब जाएगा, डिलीवरी ट्यूब जाएगा तो बीकर व्हाइट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार। अबे सुना सुना, थोड़ा 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 और करना, थोड़ा और करना, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा के चक्कर में लड़का बर्बाद हो गया। क्या बन रहा था और थोड़ा थोड़ा के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में क्या बना दिया, बोलो मिल्की हो रहा था, मिल्की हो रहा था। इसी को कूली के साथ रहते थे हम लोग, बोलते थे मिस्त्री जी वाइटनेस, यहाँ मिल्की बोल रहे हैं। अब मिल्की के साथ तो वाटर भी निकल रहा है ना, तुम माजा माजा के चक्कर में क्या कर दिए, ठीक। अभी होल टू होगा कि नहीं होगा कि चलिए वो सब हम लोग मैनेज कर लेंगे। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 2 स्टूडेंट्स, shall we come? Okay, the evolved CO2 gas on passing through lime water turns milky, बोलो हाँ चलिए ना जान रहे हैं, due to the formation of calcium carbonate, बोलो 100 बार पोचाड़ा मार लिए हैं। रिएक्शन ठीक है, अरे ठीक है। And on passing excess CO2, on passing excess CO2 को गोल करके बाहर लिखो VVI, on passing excess CO2 को गोल करके लिखो VVI, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा अगर excess CO2 डालेंगे, क्या होगा अगर excess CO2 डालेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं, सुनते जाइएगा। And on passing excess CO2 the milkiness disappears due to the formation of CaOH whole 2। प्रिंटेड नोट्स मिला स्टूडेंट्स आपको, पक्का प्रिंटेड नोट्स मिला है, प्रिंटेड सोडियम बाइकार्बोनेट बोल तो दिए, लिख दिए। अब आप प्रिंटेड नोट्स में ये इक्वेशन पूरा देख पा रहे हैं, वहां ब्रैकेटवा में लिखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल्कीनेस डिसअपियर, लिखिए। कहाँ लिखना समझ में आया, ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, वहां लिख लीजिए ये चीज। पूरा नोट्स को इतना गंदा कर दो, इतना गंदा कर दो कि एग्जाम टाइम दूरे से फोकस मारे, भाई यहाँ कुछ तो बात है, सरवा लिखवाया था अलग से। और एग्जाम हॉल के अंदर तक यही 4 पन्ने ही जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। बोलता है ना मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। तो एग्जाम हॉल में सब यही रह जाएगा, बस यही 4 पन्ने जाएंगे। अरे इसका मिनी जेरोक्स भी होता है, छोटा सा अंश भी ले जा सकते हो तुम। हाँ बोले तो 25% साइज रिड्यूस करके जेरोक्स होता है, वो भी पढ़ा गया। तो उसे चोरी करने नहीं आता है, चोरी करना भी एक कला है। आइए
पॉइंट नंबर 6 एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बोलो 100 बार फकोर दिया आप तो। अब वो टेबल को ध्यान से देखोगे, जिससे पूछेंगे बस वही उत्तर देगा, पूरा क्लास चुप रहना। क्या होगा लिथमस पेपर एसिड में जब डूबेगा? आराम से जब हम बोले तो यहां लिखा हुआ ऐसे लिथमस, ठीक है, और यहां लिखा है एसिड। तुम इधर से ऐसे चलो, इधर से ऐसे चलो, कहां पहुंचे वैसे आंसर वा दोगे, ठीक है ना जी। मकड़ अभी हम पूछेंगे तुम गड़बड़ा जाओगे, फिर मेरा टूट जाएगा दिल। फेनॉल पथलीन, मिथाइल ऑरेंज। यहां से चलना, यहां से चलना और ये बताना, यहां से चलना, यहां से चलना, ये बताना। आप सबको पढ़ने भी आ गया टेबल? तो टेबल को देखिए और सबसे पहले पीएच, पीएच एक बार गूगल करो, फेनोल्फथलीन स्पेलिंग टाइप करो तो गूगल पे। PHENOL फेनॉल पथलीन। चुप चुप चुप, जोर से पढ़ो। PHENOL PHTH पहथलीन, पहथलीन। प्रिंटेड नोट्स में सही है। अब स्पेलिंग सुधार लो। चलो पहला क्वेश्चन मिठू तुमसे। टेबल को देखो, मिथाइल ऑरेंज एसिड में डूबा तो कौन सा रंग का हो गया? सब लोगों को मिला रेड, मिठू ने आंसर कहा रेड। याद रहेगा, मिथाइल ऑरेंज, मक्कड़ बोलो बेस में गया तो कौन से रंग का हो गया? येलो, पक्का। अब विनीत तुम बताओ, लिथमस पेपर बेस में गया तो कौन से रंग का हो गया? देखकर बोलिए। ब्लू बोला आपने। जब आप ब्लू बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने लाल वाला लिथमस पेपर डुबाया था ना। वेरी गुड। कश्मीरी तुम बोलो, फेनोल्फथलीन बेस में गया तो कौन से रंग का हो गया? पिंक। प्रेम तुम बोलो, फेनोल्फथलीन एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? कलरलेस। ऐसे बोलना ज्यादा सही रहेगा कि इट रिमेन्ड कलरलेस बोलना। रिमेन्ड कलरलेस इसलिए बोलना है क्योंकि फेनोल्फथलीन ऐसे भी कलरलेस ही होता है, कलरलेस ही रह गया। मयंक तुम बोलो, मिथाइल ऑरेंज एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? कौन सा हो गया? काव्या तुम बोलो, फेनोल्फथलीन बेस में गया तो कौन से रंग का हो गया? इधर से प्रिंस तुम बोलो, मिथाइल ऑरेंज एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? मिथाइल ऑरेंज एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? रेड हो गया। तुम बोलो पीयूष, छोटा वाला पीयूष, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला पीयूष। उस दिन कंफ्यूजन में बड़ा की जगह छोटका के फोन लग गया था, पता है कि नहीं? मिथाइल ऑरेंज एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? काव्या तुम बोलो, मिथाइल ऑरेंज बेस में गया तो कौन से रंग का हो गया? तुम बोलो कौशिक, फेनोल्फथलीन किसके लिए बक रहे हैं जीतना? फेनोल्फथलीन एसिड में गया तो कौन से रंग का हो गया? गुड, रिमेन कलरलेस बोलोगे। अब क्या लगता है, ये रटना ही था ना, इसलिए ना जो बच्चे पहले पढ़ चुके उस दिन आंसर बोल रहे थे, सही गलत छोड़ो, ऑलमोस्ट ठीक ठाक बोल रहे थे, उन्हें बस कंफ्यूजन। नाउ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि अबे रंगवा तो रटना ही होगा। चलो आ जाओ एक्टिविटी 2.3 में। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद जिंक मेटल टू शो द, चुप एक मिनट, शो द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। हम सुन ले रहे हैं, सुन, एक मिनट रुक जाइए ना। क्या लगता है आपको, ये भी मैंने आपको जाने अनजाने में पढ़ा दिया था, जिंक ग्रेन्यूल्स लो, जिंक ग्रेन्यूल्स पढ़ाया था, जिंक ग्रेन्यूल्स वाला। ये छवि शायद फर्स्ट चैप्टर में बनी हुई थी। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए H2SO4 के साथ, तो बताओ पार्शियली रिप्लेस हुआ कि नहीं? बोलो। एक H रह गया ना, अरे एक को फेंक दिया। सो इट हैपेंस कि नो, इट डज नॉट हैपेंस, इट हैपेंस लाइक दिस। ZnSO4 और पूरा H2 निकलता है। अब क्रिस क्रॉस करके तुम देख लो क्या बनेगा, ZnSO4। तो बोलिए ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं किया है कि नहीं? अब H2 को उधर ले जाना है, सोप सोल्यूशन में बबल्स निकलेगा, मोमबत्ती लगा के कर लेना है। तो पढ़ रहा हूं मैं। टेक फ्यू pieces of zinc granules in a test tube, add 5 ml of dilute H2SO4 it, gas bubbles are formed on the surface of zinc granules, pass the gas being formed through soap solution। soap solution को अंडरलाइन करो, किए अंडरलाइन? अब ब्रैकेट में लिख लो, also see chapter number 1।
हाँ लिखो ना, ऑल्सो सी चैप्टर नंबर 1 प्रिंटेड नोट्स, चुप रहो ना एक मिनट, ऑल्सो सी चैप्टर 1 प्रिंटेड नोट्स। एक्टिविटी 1.3 प्रिंटेड नोट जरूर लिखना, प्रिंटेड नोट्स एक्टिविटी 1.3। हाँ रिकॉल हो गया ना कि हाँ 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 ठीक बोल रहे हैं, पढ़ाया हुआ है। Observation: gas-filled bubbles are formed in the soap solution which rise up in the air on bringing burning candle near the gas-filled bubble. It burns with a pop sound. एकदम मोमबत्ती से किए थे पहले भी। Conclusion क्या हुआ? Since hydrogen gas burns with pop sound, it confirms that hydrogen is evolved when a reaction between a metal and a, एकदम क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, QUES टिक लगा के VVI लिखो, उस क्वेश्चन को VVI लिखो। क्वेश्चन है why should curd and others are substance? Why should curd and others are substance not be kept in metallic vessel? ध्यान से सुनना, चुप से सुनो बस। ये है बर्तन और ये है कर्ड। तो बर्तन बोले तो चचा, कर्ड बोले तो खट्टा, खट्टा बोले तो क्या जरूर देगा? प्लस H2, सॉरी नॉट H2O, नो H2, बिकॉज इट इज मेटल की मेटालिक ऑक्साइड। तो लिखना होगा इंग्लिश में कि कर्ड का मतलब दही, कर्ड का मतलब खट्टा और खट्टे चीज का मतलब एसिड है उसमें। कर्ड का मतलब खट्टा, खट्टा का मतलब एसिड है और बर्तन बनाता है मेटल से। सो इफ यू कीप कर्ड इन मेटालिक वेसल देन अ रिएक्शन may take place which will result in formation of harmful salt that may cause damage to our health. हिंदी में बोल दें, when curd is kept in metallic vessel then curd contains acid which reacts with metal to give salt which are harmful for our health. आंसर पढ़ दे रहा हूं। This is because curd and other substance contain acid which can react with metal of the vessel to form poisonous metal compound. अंडरलाइन करो poisonous metal compound, अंडरलाइन करना, गोल नहीं बोले, अंडरलाइन बोले। poisonous metal compound मिला? कष्ट है क्या? एक्टिविटी 2.5 O2 ऐसे कैसे करेगा? वो दोनों का तो रिएक्शन हमेशा सॉल्ट प्लस H2 ही ना बनेगा। हाँ बोलिए। पर्पल होता है, ग्रीन नहीं होता है, वो पीएच पेपर में होता है। वो जो ग्रीन वाला बात बोल रहे हो ना, पीएच पेपर, पीएच पेपर। अभी हम लोग पीएच पेपर नहीं पढ़ रहे, लिटमस पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। चलो भाई एक्टिविटी 2.5 रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। अरे थक गए हैं जी एक के चीजवा पढ़ पढ़ के। कार्बोनेट से होगा का मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, CO2 को पाइप से निकालना और लाइम वाटर से पार करना, मिल्की हो जाएगा। और ज्यादा माजा करोगे तो क्लियर। सो लेट मी जस्ट रीड इट। टेक सम Na2CO3 इन अ टेस्ट ट्यूब। कौन सी है? बोलो कार्बोनेट है। Add dilute HCl to it through a Thesel funnel. बोलो हाँ, फनल से थोड़ा थोड़ा एसिड डाले। Effervescence are formed, मतलब कुछ रिएक्शन हो रहा है। Pass the gas evolved through a test tube containing lime water. हाँ लाइम वाटर से पास किए। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द लाइम वाटर Day 1 हो गया।
एक्टिविटी 2.5 ऑब्जर्वेशन द लाइम वाटर ऑन टेस्टिंग lime water of the test tube becomes milky showing the formation of CO2 milky हो गया very good on passing CO2 through milky lime water for some time the lime water becomes clear again को गोल करो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नोट में क्या है द एक्सपेरिमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट शौर्य पंकज द रिजल्ट गिव्स द एक्सपेरिमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट इंस्टेड ऑफ Na2CO3 we take NaHCO3 मतलब एंड प्रोडक्ट्स सेम मिलेगा कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट भी लीजिए तो एंड प्रोडक्ट्स बस बैलेंस करना होगा इक्वेशन को एक्टिविटी 2.6 में आइए सी द डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है इसी बाद में करना पहले सुन लो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान से सुनना व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज द न्यूट्रल सब्सटेंस जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे के असर को काट देता है ना वो सब्सटेंस नया वाला एसिड जैसा ही रह पाता है और नया सब्सटेंस ना ही बेस जैसा ही रह पाता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस को जाना गया सॉल्ट के नाम से इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही हो गया न्यूट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे के असर को काट देता है तो फिर से व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि जो नया प्रोडक्ट बनता है उसमें असर ना ही एसिड वाला रहता है असर ना ही बेस वाला रहता है एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है और वो न्यूट्रल प्रोडक्ट का नाम सॉल्ट पड़ गया और उस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं तो इधर आइए टेक 2 ml ऑफ NaOH इन अ टेस्ट ट्यूब NaOH लिए हो NaOH उसे हम लिखवाए थे एट द टॉप ऑफ द पेज NaOH KOH देखो तो पेज 1 का टॉप में आई थिंक लिखा हुआ है जोर से पढ़ो जी विनीत पेज 1 का टॉप में NaOH MgOH होल 2 अल्मोनियम OH होल 3 ये सारा कुछ बेस है सब में हाइड्रोक्साइड है ना आइए वापस से टेक 2 ml ऑफ NaOH इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनेप्थलीन एक बार सारा फैन ऑफ करो शौर्य पंकज ये हम इसमें एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ध्यान से सुनना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस ये भी बड़ा मजेदार चीज है हम इसमें शुरू में थोड़ा सा NaOH लिए क्या लिए आप लोगों को पेज 1 के टॉप में ही लिखवा दिया गया है NaOH KOH MgOH होल 2 अब होल 2 का है इसे मत पूछा करो तो क्रिस क्रॉस के कारण MgOH होल 2 होता है पर NaOH में होल 2 की जरूरत है मतलब तुम शुरू में क्या लिए हो बेस क्या लिए हो अब इधर से आओ मक्कड़ थोड़ा सा लेकर आओ मिथाइल ऑरेंज हाँ पिछले बार भी मिथाइल ऑरेंज था और काव्या तुम लेकर आओगे फेनापथलीन दिया था लड़का तुमरा वाला बोतलवा कहाँ गया ठीक ये बेस है कि नहीं इधर खड़े हो जाइए अरे चुप रहो जी सुनो ना जरा ये बेस है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैं इस बालक को बोला आओ बालक क्या है ये डालो इसको स्टेयर किए आप लोग प्रिंटेड नोट्स को देखकर बताओ बालक ने मिथाइल ऑरेंज डाला है बालक ने बेस में अगर मिथाइल ऑरेंज डाला है प्रिंटेड नोट्स को देखकर बताइए बेस में अगर बालक ने मिथाइल ऑरेंज डाला है तो कौन सा रंग का होगा येलो होगा कंफर्म हो गया कि बेस है कंफर्म हो गया कि बेस है कंफर्म हो गया कि बेस है ठीक अब हम एसिड बेस हुआ तो हम लेके बैठल है ना यहाँ पे अब बालक लोग क्या लेके बैठल है इंडिकेटर बालक लोग क्या लेके बैठल है अब हम 2 ठो बोतल में एगो में एसिड लिए हैं एगो और ला बोतल हुआ अच्छा यही तो था मेरा एसिड बेस याद करो ऐसे ही तो पढ़ाए थे द ब्लू वाला इज एसिड एंड द ब्लैक वाला इज बेस ये बालक शुरू से ब्लू वाला इज एसिड ब्लैक वाला इज बेस हमने काला वाला को डाल दिया शुरू से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कौन सा चीज डाला है बेस अब ये बालक आओ इधर मैं मिथाइल ऑरेंज डाल रहा है शेक किए प्रिंटेड नोट्स को देखकर बताओ बालक इधर आओ कि अगर इस बालक ने बस यहीं रहो अगर अरे दिखाते रहना है बस कैमरा में दिखते रहे हाँ अगर इस बालक ने सच में मिथाइल ऑरेंज डाला है और ये सच में बेस है तो कौन सा रंग का हो जाएगा ये हो गया कंफर्म मेरा बेस का काम
समाप्त हो गया। अब मैं एसिड बेस का काम मैं करूंगा ना, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है ये मैं रखता हूँ, इन लोग को बस इंडिकेटर के लिए रखें। अब डाले टप 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 टप, ब्लू वाला क्या होता था एसिड, डाले। एक ऐसी अवस्था आएगी जब यहाँ पे एसिड जो तुम डाल रहे हो वो पहले से प्रेजेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट को काट देगा। पहले से ये मीडियम बेसिक है, इस बालक ने कंफर्म किया था ना अपना मिथाइल ऑरेंज डाल के कि ये मीडियम बेसिक है मतलब बेस डाला हुआ है तो बेसिक है। अब मैं एसिड डाला 1 बूंद, तो बोलो अभी भी हावी कौन है, डोमिनेट कौन कर रहा है? क्योंकि 1 बूंद से क्या ही हो जाएगा, 2 बूंद डाले, 3 बूंद डाले, 4 बूंद डाले, ऐसे शेक कर रहे हैं। अभी भी मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा है? येलो ही है, मतलब ये मीडियम अभी बेसिक है। 10 बूंद, 20 बूंद, 21वां बूंद डाले और सड़ाक से ऑरेंज का रंग का हो गया वापस से। तो भाई इसमें इंडिकेटर के तौर पे मिथाइल ऑरेंज था, और मिथाइल ऑरेंज जो था इंडिकेटर के तौर पे इस पे, वो अब वापस से अपने रंग में आ गया, ऑरेंज रंग में। तो सर आप इतना एसिड डाल दिए ना कि मीडियम आपका न्यूट्रल हो चुका है सर। आप इतना एसिड डाल दिए ना सर कि आपका मीडियम अब न्यूट्रल हो चुका है सर। उसपे ना ही एसिड अब हावी हो रखा है और ना ही जो पहले से बेस था वो हावी हो चुका है। एकदम सीन क्लियर दिख रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज अपने आप को जाहिर कर देगा ऑरेंज रंग का। मिथाइल ऑरेंज, कहां जा रहे हो जी, पहले सुन लो ना मेरा, उसके बाद जाना जहां जाना है। मिथाइल ऑरेंज अपने आप को जाहिर कर देगा। मिथाइल ऑरेंज अपना वापस से अपने ओरिजिनल कलर जो उसकी पहचान है ऑरेंज रंग का कलर में क्यों आ गया? तो इसका आंसर होगा सर आप इतना एसिड डाल दिए ना कि मीडियम अब न्यूट्रल हो गया है ना सर। मीडियम अब न्यूट्रल हो गया, मेरा एसिड का काम खत्म हो गया, मीडियम न्यूट्रल हो गया। क्या लगता है 2 ही बूंद डाले थे तब हुआ था कि नहीं? 2, 3, 4, 21वां बूंद डाले सड़क से। अब क्या करेंगे, ये एसिड को मजा आ रहा है ना, 22, 23, 24, 25, 30 बूंद कर दिए एसिड, 30। अब इस पे हावी बेस हो रखा है कि आप तो ज्यादा एसिड कर दिया, अब हावी हो गया। तो उसमें जो इंडिकेटर के तौर पे बैठा हुआ है, इंडिकेटर के तौर पे जो मिथाइल ऑरेंज बैठा हुआ है, वो वापस से अपने आप को क्या करेगा? वापस से अपने आप को रेड कर देगा। इसका मतलब अब हावी कौन हो गया? ये एसिड का काम समाप्त हो गया। जल जाएगा पॉकेट, आज ढक्कन बंद करके रखे हैं। अब मैं बेस लिया, एक नहीं 20-30 बूंद पहले से है, मान लो 30 है, 31वां, 32वां, 33, 40। अभी भी मिथाइल ऑरेंज अपने आप को जाहिर कर रहा है किसके लिए? रेड कलर, क्योंकि मीडियम तो एसिडिक है ना। 32, 33, 40, 41 बूंद पे वापस से सड़क से मिथाइल ऑरेंज रंग का हो गया। ऐसा क्यों हुआ बोलो? अब तो आप बेस इतना ऐड कर दिए, मीडियम न्यूट्रल हो चुका है, कहानी समाप्त। ये सारा कहानी में हो क्या रहा था बोलो? नहीं हो रहा था। एक बार मीडियम शुरू में बेसिक था, इंडिकेटर डाला तो इंडिकेटर जाहिर किया कैसा? बेसिक। अब हमने अपने तरफ से क्या डाला? एसिड। एक ऐसी अवस्था आई जब न्यूट्रल हो गया तो वापस से मिथाइल ऑरेंज अपना ओरिजिनल कलर में आ गया, ऑरेंज कलर में आ गया। अब हम एसिड को कंटिन्यू किए डालना, क्या किए? कंटिन्यू। जब मेरी डली हुई एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मिथाइल ऑरेंज अब अपने आप को जाहिर करेगा रेड कलर का, शोइंग दैट कि ये मीडियम अब एसिडिक हो चुका है। वापस रखे और बेस लिए डाले, तुरंत हो जाएगा कि 2, 4, 8, 10 बूंद, 20 बूंद डालिए। एक ऐसा बूंद आया कि 41 बूंद में वापस से ये बेसिक हो चुका है। तो बेसिक हो जाए तो मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा? येलो होगा। ठीक, अब ये पूरा चीज को ऐसे फेंक दिए, अब बेसिन में धो धा के ले आए। ठीक है, धो धा के ले आए। अब मक्कड़ का काम समाप्त हुआ, यहीं रहिएगा, पर इनका काम समाप्त हुआ। अब मैं शुरू कर रहा हूं, शुरू से बेस डाले। अब ये बालक डाल रहा है फेनैप्थलीन। तो आप प्रिंटेड नोट्स को देखकर बताओ, फेनैप्थलीन अगर डले बेस में तो कैसा होगा? पिंक। ये ऐसे स्टेयर के पिंक हो गया। इट कंफर्म्स दैट दिस मीडियम इज हाउ मच? बेसिक और एसिडिक? बेसिक। नाउ आई विल ऐड अ एसिड। 1 बूंद डालते के साथ न्यूट्रल मीडियम की नहीं, अभी भी बेसिक है। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 20 बूंद तक भी अभी भी बेसिक है। 21वां बूंद में धड़ाक से कलरलेस हो गया। इस बालक ने इंडिकेटर के तौर पे डाला क्या था? फेनैप्थलीन। अपने वापस से रंग में आ गया ना। फेनैप्थलीन का नेचुरल रंग क्या था? कलरलेस। पर इस बालक के केस में जब डाले थे तो एक ऐसा अवस्था था जब वापस से ऑरेंज हो गया था, क्योंकि इस बालक का तो इंडिकेटर ऑरेंज था ना। तो जब मीडियम जब न्यूट्रलाइज हो गया तो इस बालक के केस में मीडियम न्यूट्रलाइज हो गया तो इस सीसी बोतल जो भी कैसा रंग का दिख रहा था, पर इस बालक के केस में कैसा रंग का दिख रहा है? एकदम क्लियर है। बालक डाला ये। अब हम एसिड डाले 21, मीडियम हो गया कलरलेस। मजा आ रहा है यार।
32 नहीं 22, 23, 24, 25, 30 बूंद डाले अभी भी मीडियम कलरलेस ही रहेगा। बोलो ऐसा क्यों? एसिड है ना सर, तो ये तो कलरलेस ही रहेगा। तो मैं उसको बोलूं इंडिकेटर डालने की मत बोलिए, कोनो फायदा नहीं है। क्या लिया मैंने? डाला 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 10, 11, 12, 41st बूंद पे वापस से ये मीडियम न्यूट्रल हो चुका है, कलरलेस हो गया। अब हम ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि न्यूट्रल आया। 60th बूंद में वापस कैसा? पिंक। इससे कंफर्म हो गया कि इस बालक का डला हुआ इंडिकेटर है पिंक है। तो क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, बारी बारी से देख रहे हैं। कभी मेरा डला हुआ एसिड मीडियम को न्यूट्रल बना दे रहा है और कभी मेरा डाला हुआ एक्सेस ऑफ बेस मीडियम को न्यूट्रल बना दे रहा है। एकदम क्लियर है? बैठ जाओ, नोट्स हम पढ़ देंगे। हाँ, नोट्स पढ़ देंगे, उसके बाद फैन ऑन करना। नोट्स पढ़ देंगे तब फैन ऑन करना। टेक 2 ml of NaOH in a test tube and add few drops of phenolphthalein oblique methyl orange लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? बोलो आपको जिससे मन उससे कर लीजिए ना। मक्कड़ वाला एक्सपेरिमेंट करना है, मक्कड़ को आप यहाँ पे हेल्प ले लीजिए या काव्या का हेल्प लीजिए। इन एज एन इंडिकेटर लिखा है ना, एज एन इंडिकेटर। द सोल्यूशन विल बिकम पिंक ओब्लिक येलो। पिंक ओब्लिक येलो क्यों लिखा है? बोलो डिपेंड करता है ना कि किससे आप करवा रहे हैं। मक्कड़ से करवा रहे हैं किससे? अब फेनोफ्थलीन देखो पहले ऊपर क्या लिखा है, फेनोफ्थलीन ओब्लिक मिथाइल ऑरेंज। तो आप ना फेनोफ्थलीन शब्द को पूरा नहीं, बस ऐसे छोटका सा अंडरलाइन करो, मिथाइल ऑरेंज को भी छोटका सा अंडरलाइन करो, छोटका छोटका अंडरलाइन करना, छोटका छोटका अंडरलाइन कर लिए, छोटका छोटका। अब आप जितना मेडिसिन होगा हम उसके बारे में रिसर्च किया और आपको जो 5 मिनट में बैच ओवर हो रहा है। आपने छोटका छोटका अंडरलाइन किया फेनोफ्थलीन ओब्लिक मिथाइल ऑरेंज। अब आप नीचे उतरेंगे, सेकेंड पॉइंट में छोटका सा पिंक और छोटका सा येलो का अंडरलाइन कीजिए। अब आप ऊपर का ये पहला छोटका देखिए और ये छोटका देखिए, क्या समझे? अगर मिथाइल ऑरेंज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सॉरी फेनोफ्थलीन से कर रहे हैं काव्या से, तो कौन सा रंग मिलेगा? और अगर ओब्लिक ये वाला से कर रहे हैं, ये कौन सा था जी? तो कौन सा रंग मिलेगा? समझ में आ रहा है? ओब्लिक और छोटका छोटका क्यों कर रहे हैं? कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ बेस। नाउ ऐड डाइल्यूट HCl। बोलो हाँ, वो पॉकेटवा से निकाल के जो आप डाल रहे थे। नाउ ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, शेकिंग द टेस्ट ट्यूब रेगुलरली, देयर विल बी अ चेंज इन कलर फ्रॉम पिंक टू, फिर छोटका छोटका अंडरलाइन कीजिए, कलरलेस ओब्लिक ऑरेंज। कलरलेस कब होगा? बोलो अगर आप काव्या वाला से कर रहे हैं, अगर काव्या वाला यहाँ देखो पहला छोटका अंडरलाइन मारल है, कौन सी है? फेनोफ्थलीन, तो कौन सी होगा? कलरलेस। और अगर मक्कड़ वाला कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, तो कौन सी होगा? ऑरेंज। चचा मिथाइल ऑरेंज वापस से ऑरेंज आ गया ना, मीडियम तो न्यूट्रल हो चुका है ना, इंडिकेटिंग दैट द न्यूट्रल मीडियम इज रीच्ड। तो छोटा छोटा अंडरलाइन किए और इंडिकेटिंग दैट न्यूट्रल पॉइंट, गोल करो, इंडिकेटिंग दैट न्यूट्रल पॉइंट, 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 गोल कर लिए, इज रीच्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर। चलो फर्दर एडिशन ऑफ बेस। अब हम अपना पॉकेट से निकालो काला वाला मार्करवा और काला वाला मार्करवा डाले, तो फिर छोटका छोटका अंडरलाइन मारो, पिंक ओब्लिक येलो। मतलब अगर काव्या वाला एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं तो अब बेसिक मीडियम है तो पिंक देगा, और अगर मक्कड़ वाला केमिकल से कर रहे हैं तो वापस से येलो देगा, शोइंग द मीडियम इज नाउ बेसिक। तो बोलो कहीं ना कहीं हुतु नहीं हो रहा है। एक बार मीडियम को एसिडिक बना रहे, एक बार बेसिक बना रहे। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एकदम सहमत है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से? ओके एक बात बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स, हम इतना दिल से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से तो नहीं बोलेंगे, बस दिल से बोलेंगे। तो हम आपके बदले सिर्फ एक ही चीज आते हैं, मेरा मजाक में भी काम की बात होती है। हम सच में इस बात को सोचे कि मक्कड़ जब क्लास में रिस्पॉन्ड करता है, सब कुछ करता है, तो क्लास में इतना दिन बाद जब पढ़ाएं तो बोल क्यों नहीं पाया? कमी कहाँ हो रहा है आखिर? रिवीजन पे। तुम घर जाकर थोड़ा सा प्रिंटेड नोट्स को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एग्जाम टाइम कैसे पढ़ते हो ये मैं याद दिलाऊं कि नहीं? उस समय तो आग पीछे लगल रहता है ना सर, तो सब पढ़ लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा कम से कम मेरा मेहनत का